वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायं जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरि बोल हरे कृष्णा। तो सभी प्रभु जी और माता जी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम लोग अब क्लास शुरू करेंगे। तो ओम गुप्ता प्रभु जी, शिखा माता जी, मीना गोयल माता जी, गीता रावत माता जी, स्वप्ना कदम माता जी, महेंद्र प्रभु जी और रेखा माता जी, दोनों जन को हरे कृष्णा। महेंद्र प्रभु जी कल शायद आप एब्सेंट थे क्या? कल आपको देख नहीं पाया था मैं क्लास में। क्या बोले प्रभु? कल क्लास में थे प्रभु जी। ओ थे क्या? ओके ओके ओके, मैं ढूंढा था प्रभु, शायद हो सकता है। ओके एनीवेज, ज्योति माता जी, त्रिपुरारी प्रभु, सारिका माता जी, दीपक प्रभु, स्वाति माता जी, तिलोत्तमा माता जी, साधना जैन माता जी, भावना माता जी, मुक्ता माता जी, अंजलि माता जी, ध्रुव प्रभु, रामू प्रभु, अयोध्या प्रसाद प्रभु, शिप्रा माता जी, पंकज प्रभु, सोनल माता जी, संदीप गुप्ता प्रभु जी। MIA3 से रिक्वेस्ट है, आप अपना ओरिजिनल नाम लिखिए तो मैं पहचान पाऊंगा। पूजा मारू माता जी, राधिका माता जी, श्रेया माता जी, राधिका माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, ईश्वर प्रभु, शारदा माता जी, राजेश्वर प्रभु। तो सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। रेडमी जो है वो भी काइंडली आप अपना ओरिजिनल नाम लिख दीजिए तो हम लोग को रिकॉग्नाइज करने में आसान होगा। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दे दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, वो भगवद गीता में जो मूल
भगवान का जो निर्देश है, भगवान की जो अर्जुन के प्रति जो प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जैसे अन्य जीवों का सुहृदम है, सुमित्र है, और करुणा स्वरूप वो कुछ गाइडलाइंस प्रस्तुत करते हैं भगवत गीता में। इसलिए भगवत गीता को एक और नाम से कहा जाता है लॉ बुक। हमारे जीवन की जो गाइडलाइंस है, हमारे जीवन की जो लॉ बुक है, वो भगवत गीता है। तो भगवान अर्जुन महात्मा को जो भगवत गीता में बताने वाले हैं, जिसका हम श्रवण करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको शिला प्रभुपाद जी भूमिका में कुछ एकदम शॉर्ट फॉर्म में प्रस्तुत किए हैं। तो शिला प्रभुपाद जी बताए थे, कल हम लोग ने श्रवण किया किस प्रकार 5 प्रकार से हम लोग भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम जीव जो है वो ब्रह्म है और भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, और हमें भगवत गीता को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही स्वीकार करना पड़ेगा। हमने देखा कि किस टाइप से हम जीव लोग कठिन अवस्थाओं में इस माया जाल में, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं, और इससे उबरने के लिए, इससे निकलने के लिए हम लोग को एक परंपरागत एक आध्यात्मिक गुरु की हमें जरूरत पड़ेगी, जरूरत है। हमने देखा विभिन्न बातों को, और आज हम लोग श्रवण करेंगे कुछ और शब्दों को, कुछ और ज्यादा स्टेटमेंट को जो प्रभुपाद जी दिए हैं। तो भूमिका का पेज नंबर 6 को मैं अब शेयर करूंगा। ओके, तो यहां पर एक बहुत मूल बात भगवान बताते हैं, शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं। कल जब हम लोगों ने अध्ययन किया कि भगवान जीव के बारे में बताते हैं, जीव मतलब हमारे बारे में, आत्मा के बारे में, हम क्या, हम आत्मा है, हमारे बारे में बताते हैं। तो उसी को कंटिन्यूएशन, उसको कंटिन्यूटी रखते हुए प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, हमारा अस्तित्व ही अनिस्तत्व के प्रवेश में है। बहुत गहरी बात है इस सेंटेंस के अंदर में। हमारा अस्तित्व यानी हम जीवों का अस्तित्व, हम आत्माओं का अस्तित्व अनिस्तत्व के प्रवेश में है। अनिस्तत्व क्या हो गया? ये पृथ्वी, हम कहाँ रह रहे हैं? इस पृथ्वी में रह रहे हैं, और ये पृथ्वी स्वयं अनिस्तत्व है। मतलब हम जीव आत्मा परमानेंट है, शाश्वत है, सनातन है, मगर हम कहाँ रह रहे हैं? जो टेम्पररी है। परमानेंट चीज टेम्पररी में रह रहा है, ऐसा हो गया, उल्टा काम हो गया हमारे साथ में। जीव आत्मा परमानेंट है। हम आत्मा परमानेंट है कि नहीं है हम लोग? ज्योति माता जी, यस, वेरी गुड। जीव आत्मा परमानेंट है। तो ये परमानेंट जो है नॉन परमानेंट चीज में प्रवेश कर गया है। नॉन परमानेंट मतलब ये पृथ्वी लोक, इस भूलोक, इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड को शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं नॉन परमानेंट, यानी माया जाल। हम माया जाल में फंस गए हैं, और इसलिए हम इस नॉन परमानेंट जगह पर हम लोग आ गए हैं। हम लोग किसी होटल में जाते हैं, और होटल में 2000, 5000, 10,000 जो उसका
किराया है, वो किराया को हम लोग पे करते हैं और एक रात को हम लोग उसमें रहते हैं, फिर दूसरा दिन अपने निर्धारित स्थान पे हम लोग वापस चले जाते हैं। क्या हम लोग उस होटल के रूम को साफ सफाई करते हैं? क्या उसका फर्नीचर का क्लीनिंग करते हैं? क्या उसका बाथरूम को क्लीनिंग करके हम लोग जाते हैं? नो। रात गुजरी, हम लोग निकल जाते हैं उसको पेमेंट करके। यानी हम टेम्पोररी स्थान पे रहते हैं, हमारा परमानेंट स्थान नहीं है ये। अब सपोज मैं आप लोग को बोलूं, आप लोग जिस जिस घर में आप लोग रहते हैं, चाहे वो भाड़ा का घर हो, चाहे वो ओन घर हो, वो तो परमानेंट है। किसको इसको परमानेंट लगता है, वो हाथ को रेस करे। क्या बात है, किसी को भी नहीं लगता ऐसे? ओके, वेरी गुड। वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्पोररी है। मैंने कुछ चंद नोटों से उस फ्लैट को खरीदा है या उस घर को खरीदा है, मगर उस घर को फ्लैट को भी छोड़ के एक दिन जाना है, तो यानी वो भी टेम्पोररी है। यानी ये जगत ही मिथ्या है, ये प्रकृति है मगर मिथ्या है। हम माया जाल में फंसे हुए हैं और माया जाल में अबुद्ध होने के कारण हमारा अस्तित्व जो है वो अनिष्टत्व के प्रवेश में है। क्लियर हुआ? ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं। एक खूब सुंदर बात प्रभुपाद जी लिखते हैं फिर आगे, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जो जीव ये समझ जाता है, जो आत्मा ये समझ जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं एक परमानेंट चीज हूं, मेरा जीव, मेरे आत्मा परमानेंट है और मैं एक नॉन परमानेंट चीज में रह रहा हूं, तो मैं क्या फूल हूं? आई एम ए फूल, मैं गधा हूं। मैं जब शाश्वत हूं, इसका मतलब मेरा घर शाश्वत होना चाहिए, मगर मैं नॉन शाश्वत घर में रह रहा हूं, टेम्पररी घर में रह रहा हूं, तो मेरा परमानेंट घर क्या है? क्वेश्चन फिर ये रेज होता है कि अगर मैं टेम्पररी घर में रह रहा हूं तो मेरा परमानेंट घर क्या है, कहां है? वो परमानेंट घर का एड्रेस क्या है? मैं वहां कैसे जाऊंगा? ट्रेन से जाऊंगा, एरोप्लेन से जाऊंगा, किससे जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा? तब प्रभुपाद बोलते हैं, जो व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जो अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो अपने आप को प्रश्न करेगा, 4 प्रश्न करेगा। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं क्यों यहां दुख पा रहा हूं? मैं मृत्यु के उपरांत कहां जाऊंगा? इन 4 प्रश्नों को कहा गया है ब्रह्म जिज्ञासा। आत्मा के कल्याण के लिए जिज्ञासा, आत्मा का कल्याण के लिए प्रश्न। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं क्यों यहां दुख पा रहा हूं? और मैं मृत्यु के उपरांत कहां जाऊंगा? इन चारों प्रश्नों का जो उत्तर ढूंढने का कोशिश करेगा, वो ही भगवत गीता को समझेगा और वो ही भगवत गीता को पढ़ेगा, वो ही अध्ययन करेगा, वो ही पठन करेगा, वो ही अभी रात को 8:45 पर टीवी को, कैमरा को, हाँ, क्लब को, डिस्को को, सबको बंद करके वो क्लास में आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 180 जन है करीब करीब, मगर कल भी मैं देखा 55 जन क्लास किए थे, आज भी वही 50 के आसपास लगभग है। तो ये सप्ताह, दिस वीक हम लोग सिर्फ और देखेंगे, जो लोग प्रेजेंट है इनका डेली मेरे पास रिकॉर्ड आता है, इनके अलावा बाकी सबको रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप से। यही है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिनके मन में जिज्ञासा है कृष्ण के प्रति, जिनके मन में जिज्ञासा है आत्म कल्याण के लिए, जिसके मन में जिज्ञासा है कि मैं कहां से आया हूं और मृत्यु के उपरांत कहां जाऊंगा, यानी मृत्यु के बाद भी एक जर्नी है, वो जर्नी क्या है, कैसे वो सफल होगी? अरे मरते तो सब है, मरते तो जानवर भी है, कुत्ते भी मरते हैं, भेड़िया भी मरते हैं, गधे भी मरते हैं, हम भी मरते हैं, मगर हमारे में कुछ तो भगवान स्पेशलिटी दिया है। हम जब बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं, बाकी रुपया कमाना जानते हैं, सारा काम हम लोग जानते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग को कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए, कुछ स्पेशल
कुछ अचीवमेंट के लिए, स्पेशल कुछ पाने के लिए, स्पेशल कुछ ज्ञान देके भगवान हम लोग को भेजा है। भगवान तो हम लोग को फोकट में टाइम पास करने के लिए यहां पर भेजा है क्या? किसको इसको लगता है? हाथ उठाए। किसको इसको लगता है? ओके, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि भगवान हम लोग को टाइम पास के लिए यहां पर भेजे हैं। भगवान का एवरीथिंग हैज ए मोटिव। भगवान का एक ठो कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन क्या है कि भगवान हम लोग को यहां पर भेज दिए कि तुम जाओ वहां पर और अपना कल्याण करो, अपने आत्मा का कल्याण करो, और तुम ब्रह्म जिज्ञासा करो। तुम अपने बारे में खुद जानो और अंतत्व, अंतगंतव्य, तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करो। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस भगवत गीता में 5 मूल विषयों को रखा गया है, और वो 5 मूल विषय हैं ईश्वर, ईश्वर, फिर जीव, फिर ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। तो इस इंटायर भगवत गीता में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे? हमारा आत्म कल्याण के विषय में समझेंगे, और हमारा आत्मा का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है मेरा मेरे वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे माँ बाप के साथ, मेरे अड़ोसी पड़ोसी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे जीजा के साथ एक रिलेशन है। मगर ये रिलेशन मेटेरियलिस्टिक रिलेशन है। मैं जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन ये रिलेशन भी सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा। किसी का मैं आज फूफा हूं, तो किसी का मैं चाचा हूं, तो किसी का मैं भैया हूं, तो किसी का पापा हूं। अगर मैं मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, अगर मैं समाप्त हो गया, तो वो रिलेशन भी ऑटोमेटिक फिनिश हो गए। मगर यहां पर भगवत गीता में 5 विषयों पे कहा गया है, 5 विषयों पे ऊपर वर्णन हुआ है, और वो 5 विषय जो है वो सब हमारे कल्याण के लिए है, हमारे जानने के उपयोग शब्द है। अगर हम उन 5 शब्दों को, उन 5 विषयों को अगर नहीं समझेंगे तो हम अपने आप को कभी नहीं समझ सकते हैं। उनमें सर्वप्रथम शब्द जो कहा गया है वो है ईश्वर। अभी मैं अगर आप लोग से पूछूं कि 2 दिन पहले सरस्वती पूजा गई, उसके कुछ दिन पहले अक्टूबर महीना में नवरात्रा गए, उसके पहले और भी कई पूजा गए। अपने लोग सारे पूजा मनाते हैं, दिवाली भी आती है, होली भी आती है, सारे अपने लोग पूजा मनाते हैं, सारे पूजा करते हैं अपने लोग। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं तो कोई बोलेगा मेरे लिए हनुमान जी भगवान है, कोई बोलेंगे मेरे लिए गणेश जी भगवान है, कोई बोलेंगे मेरे लिए साईं बाबा भगवान है, कोई बोलेंगे मेरे लिए पार्वती जी भगवान है, कोई बोलेंगे शिव जी है, कोई बोलेंगे ब्रह्मा जी है, कोई बोलेंगे खाटू खाटू श्याम जी है। सबके लिए एक 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 वर्ड है, एक एक डेफिनेशन है, एक एक मीनिंग है। मगर भगवत गीता में क्या बोला गया है, भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं, वो है महत्वपूर्ण। तो ईश्वर शब्द क्या है वो हम लोग भगवत गीता के माध्यम से समझेंगे। किसको बोल रहे हैं भगवान, क्या डेफिनेशन है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, उनका एड्रेस क्या है, उनका ऐश्वर्य क्या है, उनकी महिमा क्या है, उनका ड्यूटी क्या है, वो अवतार क्यों लेते हैं। एवरीथिंग हैज अ सिग्निफिकेंस, एवरीथिंग। खूब गुह्यतम ज्ञान है, खूब ध्यानपूर्वक हम लोग समझेंगे कौन है ईश्वर, कौन है भगवान, हम कौन है, देवी देवताएं कौन है, सब कुछ बताएंगे भगवान। फिर आता है जो दूसरा वर्ड जो
इस भगवत गीता के अंदर रखा गया है। ईश्वर के बाद जीव, जीव यानी हम, आत्मा। हम मतलब मैं यहां पर मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, जलचर हो, पक्षियां हो, जानवर हो, कोई भी हो, चाहे कीट पतंग हो, ये ट्रीज, ट्रीज को हिंदी में बोलेंगे पेड़ हो, जो कुछ भी है, जो भी लिविंग थिंग्स है, उन सब में आत्मा है। और उस आत्मा का क्या सिग्निफिकेंस है, आत्मा का डेफिनेशन क्या है, आत्मा का इंपॉर्टेंस क्या है, आत्मा कितना बार मरता है या कितना बार जीता है, या आत्मा मरता नहीं है, या आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा क्या है, इन सब विषय में बताया जाएगा, आपके बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा। अगर मैं आज अभी अगर पूछूं कि ज्योति माता जी आप कौन है, तो ज्योति माता जी बोलेंगे मेरा नाम ज्योति है, मैं अमुक जगह रहती हूँ, मैं अमुक जगह अमुक जन की मैं फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये जगह है, राइट। अगर ये क्वेश्चन में अगर रूपेश प्रभु से पूछूं, सारिका माता जी से पूछूं, या कोई भी भक्त से पूछूं, वो ऐसा ही एड्रेस देंगे, ऐसा ही बताएंगे अपने बारे में। मगर भगवान यहां पर बोल रहे हैं नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। हु आर यू, ज्योति माता जी आप कौन हैं? तो उसका उत्तर हुआ, ज्योति माता जी एक आत्मा है, जो शाश्वत है, जो सनातन है। इनका संपर्क भगवान के साथ है, ये भगवान की नित्य दासी है, भगवान की सेवा करना ही इनका जीवन का कर्तव्य है, उपलब्धि है। और अंततः गत्वा, जीवन के अंत समय में भगवान को स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त करना है। और भगवान के नित्य धाम, भगवान का नित्य धाम, भगवान का एड्रेस है गोलोक। भगवान गोलोक में रहते हैं, उस गोलोक में जाके भगवान की मेरे को सेवा करना है, तभी मैं भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करूंगा और मैं आनंद में रहूंगी। दिस इज द डेफिनेशन। तो इस प्रकार हम लोग काफी कुछ समझेंगे जीव के बारे में। दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से लेकर दूसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक तक भगवान डिटेल्स में बताएंगे जीव के बारे, आत्माओं के बारे में। फिर है प्रकृति। प्रकृति तीसरा शब्द हमें मिलेगा कि ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, ये जो मेटेरियल जगत जो है, ये क्या है, ये सूर्य क्या है, ये चंद्रमा क्या है, ये वनस्पति क्या है, ये नदियां क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड का सृष्टि कैसे होता है, ये ब्रह्मांड का अंत कब होता है, कैसे होता है, ब्रह्मा जी कौन है, विष्णु कौन है, कृष्ण कौन है, ये प्रकृति किसके निर्धारण से चल रही है, हु इज द डायरेक्टर। अगर मैं बोलूं ये सोलर सिस्टम जो हम लोग का चल रहा है, ये सोलर सिस्टम को कौन चला रहा है? क्या ऊपर में कोई एक आदमी बैठा हुआ है, या नीचे में कोई एक तो आइंस्टाइन या कोई एटलास, वो जो क्या बोलता है हीमैन और क्या सुपरमैन, कोई उन लोग में से कोई है जो इसको पकड़ के रख रखा है और वो चला रहा है? नो, देयर इज सम शक्ति, देयर इज सम स्पिरिचुअल नेचुरल पावर, देयर इज someone who is controlling the entire प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर आएगा भगवान, भगवान, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। काल, ओके। तो चौथा हुआ काल। काल समय। हम लोग पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि सपोज साधना माता जी या दीपक प्रभु या ध्रुव प्रभु, इन लोग से अगर पूछा जाए कि आप लोग इस जन्म के पहले आप लोग कौन थे, वी कांट रिप्लाई, नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम?
क्योंकि इसके पहले हम लोग का 84 लाख बार 84 lakhs टाइम्स हम लोग का पहले जन्म हो चुका है। 84 lakhs टाइम्स 84 लाख बार हम लोग का ऑलरेडी जन्म हो चुका है। हम मरते हैं, एक परिवार मिलता है, एक संसार मिलता है, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन शरीर में, मनुष्य शरीर में, विभिन्न विभिन्न योनियों में। कभी हम लोग जानवर बनते हैं, कभी हम लोग पक्षी बनते हैं, कभी हम लोग ये जलचर में चलने वाले हम लोग जीव बनते हैं। every time we are changing our body. तो अब क्या बोल रहे हैं यहां पर भगवान कि तुम जन्म ले रहे हो और तुम बार बार शरीर को त्याग कर रहे हो, मगर एक प्रोबेबिलिटी है, एक रास्ता है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो। तुम इस काल चक्र से मुक्त हो सकते हो, तुम निजात पा सकते हो। ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष खत्म होता है, तब ये प्रकृति जो है, ये ब्रह्मांड जो है, इसका विसर्जन होता है, ये जल समाधि में चली जाती है। फिर वापस जब सृजन होता है, वापस पुनः हम आत्मा लोग वापस शरीर धारण करते हैं। तो भगवान बोलते हैं तुम इस काल चक्र से बच सकते हो। कैसे बचोगे, क्या फॉर्मूला है, क्या सिस्टम है, वो भगवान बाद में बताएंगे। ये भगवान बताएंगे 12 नंबर चैप्टर में बताएंगे, 18 नंबर चैप्टर में बताएंगे। फिर आता है कर्म। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स ऑफ भगवत गीता इज कर्म। हम लोग सब कोई 24 घंटा कुछ ना कुछ हम लोग कर्म करते रहते हैं, नॉन स्टॉप। सोना भी एक कर्म है, खाना भी एक कर्म है, बच्चों का देखभाल भी करना एक कर्म है, हस्बैंड के लिए टिफिन पैकिंग करना भी एक कर्म है, घर में रसोई करना भी एक कर्म है, कपड़ा प्रेस करना, नौकरों से बात करना, धोबी के पास जाना, पैसा इनकम करना, गाड़ी में चढ़ना, ट्रेन से उतरना, एवरीथिंग इज अ कर्म। मगर बीमारी क्या है कि हर कर्म के पीछे एक कर्म फल भी बंधा हुआ है। वो कर्म फल जो है हर कर्म के पीछे, वो डेंजरस है। कर रहे हैं हम लोग कर्म, तो सभी कोई कर रहे हैं हम लोग, किसी न किसी प्रकार से हम लोग सब कोई कर्म कर रहे हैं। मगर भगवान अब यहां पर बताएंगे भगवत गीता के अंदर में हम लोग को कि बाबू तुम कर्म तो कर रहा है, मगर कर्म बंधन से फंस रहा है, नॉन स्टॉप कर्म बंधन से फंस रहा है। तुम इससे निजात पाओ, फ्री हो जाओ। अगर कर्म बंधन में फंसोगे तो और ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते जाओगे। तुम जो डेली लाइफ में जो काम करते हो वो ही करते रहो, मगर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं तुम्हें दूंगा। वो फॉर्मूला को अगर तुम करते हुए, मानते हुए अगर तुम अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम कर्म बंधन से नहीं फंसोगे। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला भगवान भगवत गीता में हम लोग को बताएंगे। तो देखिए, कुल मिला के हम लोग देख सकते हैं कि ऑल द पार्ट्स जितने भी हम लोग डिस्कस किए, सभी में भगवान की दया है। भगवान की क्या दया है कि भगवान हम जीवों का उद्धार करना चाह रहे हैं। वो उद्धार होगा कैसे? वो उद्धार होगा भगवत गीता के माध्यम से। भगवान ने जो हम लोग को बताया है, भगवान ने जो हम लोग को ज्ञान देंगे भगवत गीता, उसको हम लोग को अपने जीवन में उतारना है। एकदम सिंपल है। और उसको जीवन में उतारना कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई पहाड़ तोड़ना है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल।
और खूब आनंद है, खूब आनंद का विषय है। जब हम लोग भगवत गीता को समझते हैं, भगवत गीता को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तब हम लोग को थोड़ा ज्ञान होता है कि ओ अच्छा, भगवान मेरे को जो जन्म दिया है, वो इन कार्य करने के लिए मेरे को जन्म दिया है। भगवान का एक ठो प्लानिंग है। भगवान प्रेम करते हैं, मगर मैं भूल गया हूं भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। मेरी गलती है, मगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात हो गया जीवन में, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान तुमने मेरे साथ वैसा किया, मैं तो तुम्हारे 5 रुपया का लड्डू चढ़ाता हूँ, 1.5 रुपया का पेड़ा चढ़ाता हूँ, 3 ठो अगरबत्ती चाहता हूँ, मगर ऐसा हो गया। हम लोग कभी भी ये नहीं समझते हैं या सोचने की कोशिश करते हैं, हम क्या ड्यूटी निभा रहे हैं भगवान के प्रति। हम कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं जिसमें कर्म बंधन ना हो। कोई भी कार्य हम लोग ऐसा कर रहे हैं जिसमें आत्मा की शुद्धि हो। कोई भी कार्य ऐसे कर रहे हैं जिसे आत्मा जो है भगवान के नित्य धाम को जाएगा। नहीं। सुबह उठता है, हम लोग 7-8 बजे तक उठते हैं। उठने का फटाफट रेडी होते हैं, हस्बैंड को भेजना है या बच्चों को भेजना है या खुद को कहीं जाना है, करना है, मार्केटिंग करना है। वैसे करते करते फिर दोपहर हो जाता है, दोपहर होते तो फिर टीवी देखने का समय हो जाता है, टीवी देखने के बाद किट्टी पार्टी करने का समय हो जाता है, जेंट्स लोग का जो है वो चाय पीने का, इधर उधर अड्डा मारने का टाइम हो जाता है, शाम होता है घर आने का टाइम हो जाता है, रात को खाना आके सो जाने का टाइम हो जाता है। फिनिश, आज का एक दिन कंप्लीट। मैं आप लोगों की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग के ऊपर तो भगवान की एक विशेष कृपा है, इसलिए आप लोग भगवत गीता, भगवान की बात सुन रहे हैं। आप लोग कितने जन हैं? 50 जन। मगर इस भारत में कितने जन हैं? 130 करोड़। 130 करोड़ में अगर सपोज 30 करोड़ जनता को मैं छोड़ दूं, तो अभी 100 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? अभी भगवान ही जानता है वो तो 130 करोड़ 100 करोड़ क्या कर रहे हैं। खूब टीवी देख रहे होंगे, या कोई मूवी देख रहे होंगे, या कोई क्लब में गए होंगे, या कोई डिस्को में चले गए होंगे, या कोई किसी का फोन पे निंदा कर रहा होगा, देखा मेरा सासू ने आज मेरे को ऐसे बोला, मेरे बहू ने ऐसे किया, इसने ये किया, उसने वो किया, आज मेरा बॉस ने मेरे को ऐसे बोल दिया, देखा उसका इतना हिम्मत हो गया, रुको उसका मजा चखाएगा। बच्चे लोग आपस में बात कर रहे होंगे कि वो टीचर देखो ना किस टाइप का होमवर्क देती है, ये वो। तो वी ऑल आर टॉकिंग और वी आर डूइंग समथिंग नॉनसेंस। मगर आप लोग क्या कर रहे हैं? आत्म कल्याण। आप लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। ना ही मैं आप लोग को बोलकर एहसान कर रहा हूं, ना ही आप लोग सुनकर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि मैं बोलकर अपना आत्म कल्याण कर रहा हूं, आप लोग सुन के अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। वी ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। एनीवेज, तो इसके आगे हम लोग और देखते हैं। ये भौतिक प्रकृति के ऊपर में हो गया है और इसमें कुछ विशेष नहीं है। ये ठीक है, ये आगे आएगा। ओके, अब एक और एक पॉइंट है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर टच कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। अभी एक इम्पोर्टेंट और खूब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि हम लोग सब कोई कर्म कर रहे हैं और कर्म बंधन में फंस रहे हैं। ओके, मगर ये कर्म बंधन में फंस कैसे रहे हैं? मैं तो अच्छा काम करता हूं, मैं तो अच्छी काम करती हूं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, माँ बाप के लिए खाना बनाती हूँ, मैं ऑफिस में जाके पैसा कमाता हूँ, दुकानदारी करता हूँ, स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाता हूँ, मैं तो सब अच्छा से अच्छा काम कर रहा हूं। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि जो भी काम मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, वो 3 गुणों से प्रभावित है। ये 3 गुण क्या होते हैं? एक होता है सतोगुण, एक होता है रजोगुण, और एक होता है तमोगुण। सतोगुण मीन्स गुड, रजोगुण मीन्स
रजोगुण मीन्स क्या बोलेंगे आप, मतलब खूब ज्यादा जो उत्साहित रहता है, ये कर लूं वो कर लूं, खूब एक्टिविटी करना है, राइट। तमोगुण, तमोगुण मतलब आलस से, निद्रा से, ठीक है कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जो कुछ नशा पदार्थ चीज लेकर जो कार्य करते हैं या बात करते हैं, वो हो गए तमोगुण में। तो सिंपल है, सतोगुण यानी अच्छे लोग हो गए, रजोगुण माने अच्छे लोग हैं मगर थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हैं, और तमोगुण वाले जो है वो हर हर बम है, वो मैं अपनी दुनिया में और मस्त मौला। तो भगवान का कहना ऐसा है कि तुम जो कार्य जो करते हो सारा दिन भर, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, वो सारे कार्य जो है 3 गुणों से प्रभावित है, मगर तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम जानते ही नहीं हो। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि ये 3 गुण क्या है, ये 3 गुण कैसे तुम्हें नचा रहा है, इन 3 गुणों से कैसे बचोगे, इन 3 गुणों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन तीनों गुणों का बिहेवियर क्या है, इन 3 गुणों का खाना क्या है, इन 3 गुणों का कपड़ा क्या है, इन 3 गुणों में दान क्या है, इन 3 गुणों में शिक्षा क्या है, इन 3 गुणों में उठना बैठना खाना सोना कार्य करना क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। तो भगवान 14 चैप्टर में, 16 चैप्टर में, 18 चैप्टर में हम लोग को इन 3 गुणों के बारे में बताएंगे। क्या है ये 3 गुण? वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ, भगवान पूरा हम लोग का कंसेप्शन क्लियर कर देंगे। फिर और आगे, ठीक है, और बाकी वैसे विशेष मैं नहीं देख पा रहा हूं इसमें। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें कुलसित चेतना को शुद्ध करना। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पर, इसको हम लोग थोड़ा टच करते हैं। ओके, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कुलसित चेतना को शुद्ध करना है। ओके, अच्छा, मैं जो हाईलाइट जो करता हूं, ये आप लोग को दिखाई देता है क्या? गीता रावत माता जी, दिखता है ना? मीना गोयल माता जी, ओके हाँ ओके, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। ओके। तो अभी देखिए, एक और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भगवान बता रहे हैं, और इसको प्रभुपाद भी इसको हाईलाइट किए हैं। भगवत गीता शिक्षा देते कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। तो देखिए, संत महात्मा लोग जो है, ऐसा नहीं है कि वो घुमा फिरा के गोली चलाते हैं, स्ट्रेट वे शिला प्रभुपाद इज फायरिंग अस डायरेक्टली कि तुम्हारी जो चेतना है, तुम आत्मा हो, तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, वो अशुद्ध हो गई है, वो कलुषित हो गई है। क्यों कलुषित हो गई है? क्योंकि तुम निरंतर करोड़ों करोड़ों साल से बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मर रहे हो, बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है भगवत गीता क्या है, भगवान क्या है, भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये आत्मा का धर्म क्या है, और ये आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ये आत्मा की मुक्ति कैसे होगी। मेरे को आप लोग 5 किलो डिटर्जेंट पाउडर ला दीजिए, और 5 किलो डिटर्जेंट पाउडर एक ड्रम में घोल के मेरे को आप लोग 7 दिन उसके अंदर रखिए, और 8वां दिन जब आप निकालेंगे ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ड्रम से मुझे निकालेगा उसको एक बॉक्सिंग मारूंगा मैं। तो यानी 5 किलो सर्फ एक्सेल का पैसा गया बर्बाद। मेरे को इतना धुलाई किया आप लोग, 7 दिन धुलाई किए ब्रश से, और क्या बोलता है मोगरी मागरी जो भी आता है वो सब चीज से धुलाई किए, मगर मैं शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध किससे होगा तब?
क्या चीज से शुद्धता आएगी, क्या चीज से चेतना शुद्ध होगी, वो भगवान इस भगवत गीता में हम लोग को बताएंगे। मैं बोलूं ब्लू कलर इज द बेस्ट, गीता माता जी बोलेगी पिंक कलर इज द बेस्ट, और सपोज ईश्वर प्रभु बोलेंगे व्हाइट कलर इज द बेस्ट, पंकज प्रभु बोलेंगे ब्राउन कलर इज द बेस्ट। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, सब कोई अपने अपने मत से, अपने अपने एक आइडियोलॉजी से एक एक चीज को बेस्ट बोल रहे हैं। मगर अब हम लोग को देखना पड़ेगा भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता क्या बोल रही है। दैट इज द अल्टीमेट। ना मेरा चलेगा, ना आपका चलेगा, ना इसका चलेगा, ना उसका चलेगा। भगवत गीता क्या बोलती है, ये लॉ बुक है, ये गाइड बुक है, ये जीवन की नींव है। जीवन की नींव हम लोग क्या कर रखे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य जब आया, ब्रिटिश सरकार ने जो हम लोग को एजुकेशन सिस्टम बना दिया, हम लोग क्या किए, उनको अपना सिस्टम दे दिए, लो भैया आज आपके हवाले कर दिए हम लोग, आप लोग हम लोग को पढ़ाते रहिए, क्या पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं समझाते रहिए। ऐसा नहीं चलेगा। भगवत गीता क्या बोल रहा है, भगवत गीता में क्या हम लोग को प्रभुपाद समझा रहे हैं, क्या हम लोग को भगवान समझा रहे हैं, हम लोग उसी को जीवन में अपनाएंगे, उसी हिसाब से जीवन को चलाएंगे, तब होंगे हम लोग परफेक्ट, बेस्ट एमोंग द लैक्स। देखिए शारदा माता जी कहीं रहती है, जिस भी स्टेट में या जिस जगह में रहती है, अंजलि माता जी कहीं रहती है, या श्वेता गुप्ता माता जी कहीं रहती है, या जयामणि माता जी कहीं रहती है, आदित्य प्रभु कहीं रहते हैं, कुलदीप प्रभु कहीं रहते हैं, सरोज गुप्ता माता जी कहीं रहते हैं। क्या ऐसा है कि आप लोग जो लोग जहां रह रहे हैं उसके आसपास के सारे लोग इस भगवत गीता को सुन रहे हैं, या सारे लोग जो है किसी और से भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, या कुछ अपना कल्याण कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब भगवान का कुछ प्लानिंग है आप लोग के साथ, पर्टिकुलरली एक एक आत्मा के साथ जो यहां जुड़े हुए हैं। क्या प्लानिंग है वो मुझे भी नहीं मालूम, वो भगवान जानते हैं, वो आप भगवान जानते हैं, वो आप जानते हैं कि इस जन्म का आप लोग का ऐसा स्वीकृति प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आप भगवान का नाम सुन पा रहे हैं, भगवान का भगवत गीता को समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी चेतना को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। डिटेल्स जो है समय के साथ जब आएगा, श्लोक वगैरह भगवत गीता जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग समझेंगे, ओ अच्छा अच्छा, इससे चेतना शुद्ध होगी, अच्छा भगवान यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं, अच्छा भगवान यहाँ पर ये समझा रहे हैं, अच्छा भगवान हम लोग से ये चाह रहे हैं। एक 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 करके पॉइंट हम लोग वैसे क्लियर करेंगे। फिर आगे और बोलते हैं भगवान, भगवन गीता का प्रवचन दे आत्मा। हाँ ठीक है, ये तो आप लोग को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मूल उद्देश्य भगवत गीता का है कि हम लोग किस प्रकार देह आत्म बुद्धि, जो ये देह, ये शरीर की जो हम लोग का सोच है, इस शरीर की सोच से हम लोग कैसे ऊपर आ सके। परमेश्वर का भोक्ता सृष्टा आराम के जो, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ श्लोका। और बहुत कुछ है इसमें, मैं देख पा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। कोई बात नहीं, वो सब चीज अब हम लोग भगवत गीता में कवर करेंगे और वहां से समझेंगे। अच्छा, कुछ चीज है ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा। मेरी भगवत गीता का पेज नंबर है 28, 28 नंबर पेज नंबर है। ये इसे कंटिन्यूशन ऑफ भूमिका में ही है ये। इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं, अगर किसी का पुरानी भगवत गीता है तो पता नहीं उनको सेम पेज होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं है तो आप लोग देखिए। अच्छा, मैं भी इसमें आप लोग के साथ वो करता हूँ, शेयर करता हूँ। एकम शास्त्र
देखिए यहाँ पर एक श्लोक को कोट किया गया है। ये श्लोक जो है ये भगवत गीता का मूल सार है, इसलिए इस श्लोक को प्रभुपाद जी जब इस भूमिका का अंतिम पड़ाव में जब आ रहे हैं तो इस श्लोक को प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म को त्याग कर एकमात्र मेरे ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान कि ये समस्त भगवत गीता जो अर्जुन में तुमको जो सुनाया, जो तुमको बताया, उसका मूल बात यह है कि तुम सब धर्म को भूल जाओ, सब धर्म को छोड़ दो, एकमात्र मेरी शरणागति में आ जाओ। मैं तुमको समस्त पापों से, समस्त कर्म बंधनों से तुमको मुक्त कर दूंगा और तुम्हें अपने नित्य धाम गोलोक में तुमको वास दूंगा। इस श्लोक में एंटायर भगवत गीता समाया हुआ है, एंटायर भगवत गीता। ठीक है, एनीवेज, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से भगवत गीता को। और भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, अष्ट सखी, सभी गोपियां, मुकुंद मोहन, गोविंद गोपीनाथ, शिला प्रभुपाद, समस्त आचार्यों से हम लोग निवेदन करेंगे कि आज से जो हम लोग अपने जीवन को एक नई दिशा में हम लोग ले जा रहे हैं वो पूर्ण हो, संपूर्ण हो, और अंत में जिस प्रकार भगवान अर्जुन महात्मा का कल्याण करते हैं, जिस प्रकार शिला प्रभुपाद करोड़ों जीवों का उद्धार किए, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में भगवत गीता को अपनाकर अपना उद्धार, अपना कल्याण कर सकें और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग आज से शुरू करते हैं अध्याय 1। तो पहला अध्याय है चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। तो हम लोग श्लोकों को भी पढ़ेंगे और श्लोक के बाद देखिएगा आप लोग शब्दों का मीनिंग लिखा हुआ है, जो संस्कृत शब्द है उनके मीनिंग लिखे हुए हैं, और उसके नीचे एक तो बोल्ड अक्षर में 2 लाइन 4 लाइन हम लोग को मिलेंगी जिनको बोलते हैं अनुवाद, और उसके बाद जो नीचे है वो है तात्पर्य। पहले जो हम लोग भगवत गीता का जो फर्स्ट लेवल जो किए थे शुरुआत में, तो उसमें अपने लोग तात्पर्य वगैरह कुछ भी नहीं पढ़े थे, मगर इस बार हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग कोई भी अपना माइक को ऑन मत कीजिएगा, आप लोग सिर्फ मेरे साथ में आप लोग विदाउट माइक ऑन किए बिना आप लोग उसको रिपीट कीजिएगा। धृतराष्ट्र उवाच, आप लोग बोलिए, आप लोग को सबका मैं फेस देख पा रहा हूं, आप लोग बोलिए धृतराष्ट्र उवाच, मैं देख पा रहा हूं आप लोग को, बोलिए धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
संवेतयुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। फिर से बोलेंगे हम लोग सबको। धृतराष्ट्रवाच, सबको साथ में, हाँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सिचुएशन ऐसा है कि पांडु महाराज के 5 पुत्र थे। उन लोग जन्मगत क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्म था राजपाट करना, और इसी कारणवश वो दुर्योधन से कुछ जमीन का टुकड़ा, कुछ राज्य मांगते हैं, मगर धृतराष्ट्र नहीं देना चाहते हैं। तब स्वयं भगवान कृष्ण संधि करने के लिए गए और 5 गांव का डिमांड किए कि आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, दैट इज सफिशिएंट, उससे इन लोग का हो जाएगा। मगर दुर्योधन वो भी देने से मना कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण का अपमान करके उनको वहां से निकाल दिया। इसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ, और ये युद्ध जिस दिन स्टार्ट होने वाला है, स्टार्टिंग जिस दिन होने वाला है, ये उस दिन की कहानी चल रही है। कुल 18 दिन ये युद्ध चला, जिसमें से फर्स्ट डे जो स्टार्ट होने वाला है, सपोज सुबह 9 बजे से या लगभग 8:30-9 बजे के आसपास स्टार्ट होता था युद्ध, उसके पहले का ये सारा कहानी चल रहा है। तो इसमें धृतराष्ट्र यानी पांडु के भाई थे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपठित अस्तित्व विज्ञान है जो गीता महात्मा में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। भगवद गीता को समझने के लिए अगर हम लोग खुद के तरफ से अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे, अपने मन से इंटरप्रिटेशन अगर हम लोग करेंगे, तो हम लोग कभी भी भगवद गीता को एज इट इज नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहां पर तात्पर्य में, कि भगवद गीता को एक परंपरागत प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, गुरु शिष्य का रिलेशन के माध्यम से इस भगवद गीता को समझना है, विदाउट इंटरप्रिटेशन, सेल्फ इंटरप्रिटेशन। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार
को की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। कितना प्योर है ये भगवत गीता। मगर हम लोग, कुछ भक्त है आप लोग में से, मैं जानता हूं, जो लोग इस क्लास करने के पहले खोल के देखे हैं या और कुछ न कम से फोटो देखे हैं, किसका फोटो है, कैसा लगता है दिखने में, प्रिंटिंग ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हिंदी में है कि पारसी भाषा में, कौन सी भाषा में है। तो ठीक है, 9:50 हो गया है, हम लोग आज यही विराम देंगे और कल से जो है वापस 1.1 श्लोक नंबर 1.1 से ही हम लोग प्रारंभ करेंगे, सेकंड नंबर पैराग्राफ से। और मैं चाहूंगा कुछ भक्त लोग